अभी हम इस समय रवि भट्ट के पास आ गए हैं और रवि भट्ट जैसा कि टाइम्स ऑफ अयोध्या का जो है चैनल चलाते हैं और बिहार प्रदेश में वो धमाल मचाए हुए हैं। धमाल मतलब ये है कि जो गांव गरीब की आवाज़ उठाते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। और आज हम रवि भट्ट के घर पर आए हैं जो कि अयोध्या जनपद पड़ता है और अयोध्या हमारा भी घर पड़ता है। और रवि भट्ट आए हुए हैं और मदुरई के सेंट्रल जेल में, जो तमिलनाडु प्रदेश का जो मदुरई सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप बंद थे, मनीष कश्यप से आपने मुलाकात किया है। ये हम जानते हैं कि कैसी मुलाकात रही। रवि भट्ट भाई, स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद शशांक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मनीष भाई से कैसी मुलाकात हुई, क्या कहा, क्या बातें हुई? देखिए, मनीष जी से हम लोग का एक वैचारिक संबंध तो है ही, और हम लोग एक भाई हैं और उनके ऊपर इस वक्त दुख की घड़ी है, तो हम लोगों का ये फर्ज और दायित्व तो बनता है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ साथ रहें। उनके लिए काला पानी की सज़ा हो गई है। वो मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद है, जो यहाँ से 2500-3000 किलोमीटर दूर है। यानी जो सज़ा अंग्रेज जो है देश के लिए लड़ने वालों को देते थे, वही सज़ा जो है उनको मिली है। और मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ के लोगों का भला कैसे हो, यहाँ के लोगों की बातें आगे कैसे जाएं, लोग यहाँ के जो भ्रष्टाचार के शिकार हो जा रहे हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा बिहार और हमारा देश कैसा हो। ये तमाम बातें हुई। वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने माँ के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने अपने माँ भाई के बारे में नहीं पूछा, बाप के बारे में नहीं पूछा। वो बस एक ही शब्द, बिहार के लोग कैसे हैं। और बिहार के लिए रवि भाई लड़ना है, हम लोग को मिलकर लड़ना है और बिहार बदलना है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये इंसान लगभग 3 महीने से जो है बंद है जेल में, 2500 किलोमीटर दूर जेल में बंद है, और ये अपने माँ भाई बहन के बारे में नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये बोल रहा है कि बिहार बदलना है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कसम खा लियो कि बिहार बदलना है। बाकी स्थिति वहाँ पर जो है ना भाषा समझ में आ रही है, ना हमको तो खुद नहीं आ रही, तो उनको कहाँ से आएगी। ना वहाँ का भोजन समझ में आ रहा है, ना तमिल भाषा है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं वहाँ का 1 2 3 भी आपको समझ में नहीं आया। वो 1 2 3 बोलेंगे तो वो उसमें भी अन्य रन्ने मुंडे बोलेंगे। मतलब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर वो कैसे अपने दिन काट रहे हैं वो वही जान सकते हैं, या तो फिर उनसे मिलने वाला युवक जान सकता है। 15 मिनट की बात होती है। मतलब आप 60,000 रुपए खर्च करके वहां पर जाएं और 15 मिनट तक ही आपकी बात होती है। जैसे 15 मिनट खत्म होता है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। और फोन पर जो है ऐसे बातें नहीं कर सकते। आप इंटरकॉम पर फोन पर बात कर सकते हैं। जैसे मंडल कारागार अयोध्या है, यहाँ पर तो जैसे एक बाग टाइप में रहता है अंदर में, जो है वहां पर लोग मिल सकते हैं, आधे घंटे मुलाकात होती है, लेकिन 10 मिनट मान लीजिए आने जाने में लग जाता है। लेकिन जो आपने सेंट्रल जेल है काला पानी की बात किया, काला पानी मतलब वो स्पेस क्या होता है जो मतलब कैदी होता है या जिससे मिलने आप जा रहे हैं अपने भाई से? देखिए, एनएसए लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो वहाँ के लोगों के लिए वो मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एनएसए लगा है। दूसरा, जब से कोविड आया है, मिलने का सिस्टम जेल के अंदर बंद हो गया है। मतलब एकदम अलग बिलग हो गया है। जैसे पहले जेल में था तो आदमी एकजुट से मिल सकता था, लेकिन जब से कोविड आया है तो दूरी और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लोग से दूर से मिलाया जा रहा है। दूसरा जो है, बीच में गैप रखा गया है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बल्कि छू नहीं सकते हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, हम उसको सुन पा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो देख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जब उनके ऊपर जो है काला पानी जैसा जो है बर्ताव किया गया, बिहार सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। अच्छा, मान लीजिए अगर जो अल्टीमेटम नहीं देते तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। देखिए, क्यों नहीं दे सकते हैं अल्टीमेटम देना। जो है एक संवैधानिक दायरा है, आप उसके अंदर रहकर कुछ भी कर सकते हैं। भारत के संविधान ने 19 आर्टिकल ने आपको बोलने की आज़ादी दी। आप बोल सकते हैं, किसी से सवाल पूछ सकते हैं। आप सिस्टम से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे सवाल पूछेगा? सिस्टम में कौन है? तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब आप उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो पूछेगा किससे? और जब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो आप भाई थोड़ा बहुत तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। वो भी इंसान है, उसके ऊपर भी इतना तंज कसा जा रहा है, वो लड़ रहा है बिहार के लिए। और तंज कसने के ऊपर किसको गुस्सा नहीं आ जाता है? वो भी लड़ रहे थे, वो लगा उनको कि गुस्सा आ गया, उन्होंने बोल दिया। कोई जुर्म थोड़ी कर दिया, कोई मर्डर थोड़ी कर दिया। और एक आम आदमी ही तो सरकार गिराता है। किसी को क्या पता था कि जो है एक साइकिल पर और बैलगाड़ी पर लेकर चलने वाला, मिसाइल लेकर चलने वाला मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा? तो किसी को क्या पता? क्या तेजस्वी जी को पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं पता था। लालू जी को पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं पता था, लेकिन बने। तो क्या पता था है कि कौन क्या कब बन
बन जाए। तो एक भारत के संविधान ने जो बोलने की आज़ादी दी है, चुनाव लड़ने की आज़ादी दी है, कहने की आज़ादी दी, उसका उन्होंने पालन किया और वो हमको लगता है कि उन्होंने बेहतर किया। जैसे कि मनीष जी ने अपने माता पिता भाई अपने परिवार के विषय में नहीं पूछा, लेकिन आप परिवार से जुड़े हैं, करीब से जुड़े हैं, परिवार उनका कहाँ पर है, कैसी स्थिति में है, क्या सिचुएशन है इस समय? देखिए माँ का तो एक माँ और जो है बेटे का प्रेम वो सबको पता है कि माँ जो है और बेटा एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे तो शायद जीवित ना रहे 2-4 महीने। एक माँ जो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड थी और वो बार बार फोन पर बात करती थी। मैं बैठा रहता मनीष जी के साथ में, माँ का फोन आता था साइलेंट रख देते थे क्योंकि वो बिहार के लिए काम कर रहे थे। तो माँ की भावुकता साफ नजर आ रही है, माँ बेहद दुखी है। भाई है एक जो तमाम चीजों से ऊपर उठकर, जिसको समाज का ज्ञान नहीं था, जिसको बिहार का ज्ञान नहीं था, बिहार के लोगों को ज्ञान नहीं था, वो समाज से ऊपर उठकर जो है भाई के लिए इधर से उधर कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दरोगा का चक्कर लगा रहा है। बाप आज भी फौज की नौकरी बॉर्डर पर खड़ा होकर जो है फौजी बनकर जो है देश की सेवा कर रहा है। जरा सोचिए कि मनीष के दादा ने इस देश के लिए की सेवा की फौजी बनकर, मनीष के बाप ने जो है फौजी बनकर सेवा की, और मनीष के दादा को जो है भारत सरकार ने जो है युद्ध जीतने के गिफ्ट में जो है कुछ जमीनें दान दी हुई थी और उसको आज देशद्रोही बताकर इन लोगों ने जेल के अंदर डाल दिया। सोचने का विषय है कि जिसके दादा ने समाज के लिए लड़ा और देश के लिए लड़ा, जिसके बाप ने समाज और देश के लिए लड़ा, उसका बेटा आज जो है काला पानी का सजा काट रहा है। कुर्की जब्ती हुई है, परिवार में जो घर है, घर भी जो है गिरा दिया गया था क्या? देखिए कुर्की जब्ती का मतलब ही है कि अस्त व्यस्त कर देना, ध्वस्त कर देना। जो है मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुर्की जब्ती की गई ना, वो भी एक संवैधानिक दायरे में रहकर नहीं की गई। सुनने में यहां तक आया कि उनके जो बाप पिताजी हैं, उनके पिताजी के नाम वो जमीन है, तो मनीष का उस पर कोई हक नहीं था, फिर भी कुर्की की गई है। तो ये तमाम चीजें हैं और मनीष इसके ऊपर निकलेंगे तो हमको लगता है कि बेहतर तरीके से इस पर सोचेंगे और गंभीरता के साथ मनन करेंगे। अच्छा, आगामी 2026 में विधानसभा चुनाव है ना? जी नहीं, 25 में आगामी 2025 चुनाव का मुख्यमंत्री दावेदार मनीष कश्यप हो सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री का दावेदार मनीष कश्यप है तो जरूर होना चाहिए। ऐसे लोगों की समाज में जरूरत है और ऐसे लोगों को जो है समाज में राजनीति करना चाहिए, तभी राजनीतिक दायरा बढ़ेगा और अच्छे लोग राजनीति करेंगे। कब तक बूढ़े बुजुर्ग लोग और परिवारवाद के लोग 70 साल के आजादी के बाद भी राजनीति करेंगे? बताइए। उत्तर प्रदेश में जो है मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के लोग आज भी राजनीति करते हैं और वही सोचते हैं कि हम सत्ता बनाएं। वहां पर अखिलेश जो है लालू यादव का खानदान सोचता है कि हम सत्ता बनाएं। तो मतलब परिवारवाद की राजनीति अगर खत्म करना है और आप चाहते हैं कि देश में अच्छे राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान हो, तो मनीष कश्यप जी जैसे लोगों का आना बहुत जरूरी है। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। और जैसे विचारधाराएं हैं, जो मनीष कश्यप की विचारधाराएं, ऐसे जितने भी विचारधारा के लोग हैं, उन तमाम लोगों को राजनीति में आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, तभी देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि 70 साल से बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने और दलालों ने, मक्कारों ने और इस भ्रष्ट लुटेरे सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद में बांट कर लोगों को लूटने का प्रयास किया है। अगर युवा राजनीति में आता है तो कहीं से गलत नहीं, बल्कि उससे देश का विकास होगा। ये देश के जितने भी विपक्षी दल थे, आज कुछ दिन पहले जो है बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पर जो है बैठक हुई और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो बात का है कि ये लोग ये सोचते हैं कि हमको मुख्यमंत्री कैसे बनना है, ये लोग ये सोचते हैं कि हमको प्रधानमंत्री कैसे बनना है, लेकिन ये गरीबों के बारे में नहीं सोचते, मजदूरों के बारे में नहीं सोचते, किसान के बेटे के बारे में नहीं सोचते। किसान का बेटा किसान भी। मनीष कश्यप से भय था जो इस प्रकार की कार्रवाई हुई? बिल्कुल भय था। अगर भय नहीं था तो जो 26 तारीख को बिहार में उनकी पेशी थी, उनको क्यों नहीं आने दिया गया? MK स्टालिन वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, पूरे देश के जो है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। तो मनीष कश्यप को कोर्ट ने ऑर्डर दिया 26 तारीख पेश होने के लिए, तो ये फिर क्यों बता दिया गया कि मनीष कश्यप के आने पर 600 पुलिस वालों की जरूरत है, जो कि 600 पुलिस वाले बिहार में नहीं है? तो डर नहीं है तो क्या है? ये मनीष कश्यप की पेशी होती है 26 तारीख को बेतिया कोर्ट में, उनको नहीं आने दिया जाता। इससे पहले भी 2 डेट पर पेशी थी, उस पर भी नहीं आने दिया जाता है, सिक्योरिटी और तमाम संसाधनों का अभाव देकर। तो डर नहीं है तो क्या है? ये लोग डरते हैं मनीष कश्यप से, और यही कारण है कि बिहार में भी ना रखकर तमिलनाडु में उसको रखा गया है। डर है तभी ये भय है। देखिए, डर था तभी जो है बिहार बंदी हुई और बिहार के लोग एकजुट हुए और अपनी ताकत का एहसास कराए और मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंदी का जो ऐलान किया, और बिहार बंदी जो है कहीं न कहीं सफल भी रही। इसी वजह से हो सकता है, इसी वजह से मनीष कश्यप को यहाँ बिहार नहीं आने दिया गया। अच्छा, आपसे मिलने जो है एक भाई आए उत्तर प्रदेश से, कहाँ से आए भाई आप?
लखीमपुर खीरी से हैं सर। देख सकते हैं ये लखीमपुर खीरी से जो है ये पैदल आए हैं अयोध्या, मतलब बस अड्डे पर आए, बस अड्डे से। सौभाग्य है कि आज हम बिहार जाने वाले थे, आज हम टिकट कैंसिल करके कल हम किए, और जब ये आए घर पे तो हम सोचे कौन आ गया है, कौन आया है, जो मतलब पता नहीं था, अचानक से आए। ये लखीमपुर खीरी से पैदल आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए। और इनकी समस्या है कि इनके गांव में बाढ़ आई थी 2001 में, और वो गांव पूरा बह गया घाघरा नदी के प्रभाव से। ये लोग 20 से 23 साल से जो है रोड के किनारे बस कर रहे हैं, ना इनका मंत्री सुनने वाला, ना इनका विधायक सुनने वाला। इनको आशा है सिर्फ और सिर्फ रवि भट्ट और मनीष कश्यप से, इसलिए ये वहां से आए हैं। इनको मेरा गांव नहीं पता, इनको मेरा घर नहीं पता, टेलीफोन नहीं पता। ये अयोध्या से पूछते पूछते आए कि रवि भट्ट का घर कौन सा है, और ये 5 बजे गिरते पड़ते हैं। बताइए, जब हम लोग इन जैसे लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ते हैं, तभी हम लोगों को जेल के अंदर और मनीष कश्यप जी जैसे लोगों को जेल के अंदर डाला जाता है, क्योंकि हम लोग गरीब, पिछड़ा, मजदूर, असहाय किसान की बात करते हैं। और इसी का भय है। लालू जी को अपने बेटे की चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, लेकिन आपके बाप को आपकी चिंता नहीं होगा कि आपका बेटा क्या करेगा। उनको, लालू जी को चिंता है अपने बेटे की, लेकिन आपके बाप को आपकी चिंता नहीं। यही दुखद विषय है। हमारे बाप को भी चिंता होनी चाहिए, आपके भी बाप को चिंता होनी चाहिए, इनके भी बाप को चिंता होना चाहिए कि हमारे बेटे को ये बनना है, ये करना है। तो डिप्टी सीएम अब LR ब्लॉग चला रहे हैं, और आप भी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अब एज ए पत्रकार हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को शोभा देता है कि ब्लॉगिंग करना, LR ब्लॉग, फिर 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर होल्डिंग लगा देना, सरकारी पैसों का बंदरबाट करना? देखिए, वो अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो जनता ने उनको जिम्मेदारियां दी हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं है, मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री हैं। तो उनको जो समाज ने जिम्मेदारियां दी है, जो इन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं, हमने दी हैं, जो बिहार के गरीब मजदूर किसान ने उनको जिम्मेदारियां दी हैं कि भाई आप संसद में जाइएगा, हमारी आवाज उठाइएगा, विधानसभा में जाइएगा, हमारी आवाज उठाइएगा, उससे वो दूर भागकर LR ब्लॉग बना रहे हैं, और 1 लाख सब्सक्राइबर जो है होने का वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोई नेता, मंत्री, विधायक का ये दायित्व बनता है, जब जनता ने तुमको ये दायित्व दिया है, जनता ने तुमको चुना, तभी तुमको पेंशन मिल रहा है, टैग, तुमको टेलीफोन का बिल मिल रहा है, तुम गाड़ी से चल रहे हो जनता के टैक्स के पैसे से ही, तो जनता की बात आप करना चाहिए ना आपको। आप जो है LR ब्लॉग बना रहे हो कि हम यहाँ आ गए, दिखाने का काम कर रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से गलत है। आपको जनता ने जो दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का पालन कीजिए और उस पर खरा उतरिए। मेरा ये मानना है, जो LR ब्लॉग कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर रवि भट्ट जो है बोलते जो है एकदम खर रहा है, इसीलिए जो है कहीं न कहीं इनको भी कटघरे में खड़ा किया गया था, इनको भी लपेटे में लिया गया था। लेकिन अहोभाग्य इनके माता पिता का आशीर्वाद और जो इनके साथ में जितने भी समर्थक हैं वो इनको आशीर्वाद मिला, तो आज ये बच गए। आपको भी लपेटे में लिया गया था मनीष कश्यप। बिल्कुल, हमारे ऊपर भी FIR था, लेकिन मैं माननीय न्यायालय का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाया, और 3 दिन पहले जो है उन्होंने हमको बेल भी दे दिया है। मतलब जो है अग्रिम जमानत याचिका के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, और वो एंटीसिपेटरी बेल हमको मिली। और अगर शायद से माननीय कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता और हमको बेल नहीं मिलता, तो आज हमारे घर की भी कुर्की जब्ती होगी, क्योंकि ये लोग नोटिस के लिए, कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट में जा चुके थे। तो हमें खुशी है कि हमारे देश की न्यायपालिका, संविधान और कानून प्रणाली पर हमको भरोसा है, और यही कारण है कि आज जो है हम लोग बचे हैं और फिर से उसी गति के साथ जो है लोगों की आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ये लोग उभरते हुए चेहरे हैं, उभरते हुए सितारे हैं, और कहीं न कहीं मनीष कश्यप के समर्थन में ये रवि भट्ट नहीं, तमाम ऐसे जो है वीडियो क्रिएटर हैं, जो पत्रकार हैं, मौके पर गांव गरीब की सेवा करते, जैसे ये आए हैं तो ऐसे नहीं आए हैं, ये अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आए कि उम्मीद थी कि रवि भट्ट या मनीष कश्यप जैसे लोग हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ सोचना होगा कि आप लोग जो है कहीं न कहीं गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और जो अच्छा कार्य करता है उनको दबाने कार्य करते हैं, जो दबाने कार्य करता है उनको कहीं न कहीं आप लोग, मोदी जी कहते हैं ना इसी उंगली से सजा देना है, तो बिल्कुल जब समय आए तो सजा दे दीजिए। और आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा जो है 2025 में या 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा बिहार में और ये पूरे प्रदेश में, और जो ये विपक्ष के लोग जो इकट्ठा हुए हैं कहीं न कहीं उनको भय है, और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। बहरहाल एक चीज़ बताइए, जो इकट्ठा हुए थे तो क्या लगता है, जैसे जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल जी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, तो ये कोई विपक्ष का जो है मस्करी, इसमें किसका विवाह होगा, किसका नहीं होगा, किसके बारात में कौन जाएगा, कौन सहबाला बनेगा, कौन घोड़ी पर चढ़ेगा, कौन हाथी से आएगा, कौन डमरू बजाएगा, कौन सांप लपेटेगा, इसकी ये सभा थी। ये कोई विपक्ष की बैठक नहीं थी। अगर विपक्ष की बैठक होती तो लालू जी जो है राहुल गांधी को ये नहीं बोलते तुम्हारा शादी बाबू कर लेना चाहिए, मम्मी बड़ा परेशान होती है। ये सब विपक्ष का, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ये लोग शादी की बात करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि बिहार कैसे आगे
के बड़े देश में इंडस्ट्रियल हब बनाने की जरूरत है। जो है बिहार में 9 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, तोड़ दिया, काट दिया गया है। बताइए कि दिल्ली में जो है इन्वेस्टर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्वेस्टर आ रहे हैं, तमिलनाडु में इन्वेस्टर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इन्वेस्टर ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ इंडस्ट्री लगी, कहाँ फैक्ट्री लगी है। जो पुरानी फैक्ट्री उसको भी बंद कर दिया जा रहा है, जूट मिल बंद कर दी जा रही है, चीनी मिल बंद कर दी जा रही है, पुरानी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जा रहा है। तो इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास ये है कि 2025 में चुनाव कैसे निपटाया जाए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको गठबंधन करना है, किसके साथ जुड़ना है, किसको भगाना है, किसके ऊपर हगना है, किसके ऊपर मूतना है, ये इनके लिए बात करने के लिए टाइम है। लेकिन बिहार के लोगों की बात करने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करने के लिए टाइम नहीं है। बीजेपी को कैसे गिराना है ये इनके लिए समय है, और चीजों के लिए समय नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा, मनीष कश्यप कब तक छूटेंगे? बहुत जल्द बिहार का शेर बिहार में आकर क्या पूरे देश में दहाड़ेगा। हमें उम्मीद है कि 1-2 महीना के अंदर मनीष कश्यप जो है बिहार में आकर फिर से बिहार के लोगों की आवाज उठाएंगे, और उनका आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग बिहार को फिर से बेचने का काम करेंगे। गायक से जो है नेता बने और सांसद मनोज तिवारी जो है मिलने की बात कह रहे हैं। अगर मिलते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि देश के जितने भी नेता हैं उनको सबको मनीष कश्यप से मिलना चाहिए, मनीष कश्यप की विचारधारा से प्रेरित होना चाहिए। जो इंसान पुल को देखकर बता दे कि 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पुल गिर जाएगा, और वो 1 साल के अंदर पुल ध्वस्त हो जाता है, तो उससे सबको मिलना चाहिए। पता चलेगा कि कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ नहीं। वो 2 दृष्टिकोण से, एक पत्रकारिता, एक राजनीतिक, 3 दृष्टिकोण, एक जो है सिविल इंजीनियर, तो वो उसको पता है कि कहाँ पर चीजें अच्छी हो सकती है और कहां पर खराब हो सकती हैं। तो देश के सभी नेताओं को मनीष कश्यप से मिलना चाहिए, मनीष कश्यप से मिलना चाहिए, और मनीष कश्यप का समर्थन भी करना चाहिए। और इसी समर्थन के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग भी समर्थन सही सच का करिए, गलत का बिल्कुल पुरजोर विरोध करिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।